कि नेम न्यूमरोलॉजी एक्चुअली में क्या होती है? नेम न्यूमरोलॉजी में हम ये बताते हैं कि आपका नेम आपके साथ एक वाइब्रेशन है। ये नेम चेंज कैसे करते हैं? नेम चेंज करने का एक प्रोसीजर होता है, एक टेबल होती है जो कि हम आपको स्क्रीन पे शो करेंगे। आपको अपने नेम के हर अल्फाबेट के एक वैल्यू जो अलाइन है उस वैल्यू को आपको नोट डाउन करना है, अपने नेम को एक्टिवेट करना होता है और उसका प्रोसेस आपको बताया जाएगा। सेलिब्रिटीज भी इन नेम न्यूमरोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में मानते हैं। जी बिल्कुल, अगर आप देखिए तो आयुष्मान खुराना ने अपना नेम करेक्ट करवा रखा है, चिट्टी डिम्डी ने, अजय देवगन ने, नुसरत भरूचा ने, इन सब ने अपने नेम करेक्शन करवाए हुए हैं एज पर न्यूमरोलॉजी। सब लोग सक्सेस क्यों नहीं हो जाते नाम चेंज करने के बाद? सिर्फ नेम चेंज करने से सक्सेस नहीं मिलती है। एग्जाम्पल 777 आ गया आपके चार्ट में, आपको हेल्थ इश्यूज भी देगा और रिलेशनशिप इश्यूज भी देगा। या फिर 444 आ जाता है आपके चार्ट में, वहां भी आपको रिलेशनशिप इश्यूज देखने को मिलते हैं। या फिर 999, ये भी आपको बहुत इश्यूज देता है। कि बिजनेस नेम जो होता है वो भी करेक्ट करना होता है क्या? बिल्कुल, बिजनेस नेम भी करेक्ट करना होता है। आपका मूलांक 1 है तो आपके लकी नंबर्स रहेंगे 1, 2, 3। रिलेशनशिप में क्या ध्यान रखना चाहिए हर नंबर के बारे में कि अगर 1 नंबर है तो उसको किसके साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए? मूलांक 7 को भी 1, 2, 4 और 8 के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना। 5 नंबर के टोटल के लिए हम 4 ऑप्शंस रखते हैं, 1, 3, 5 एंड 6। कोई भी नंबर 2 से ज्यादा मल्टीपल टाइम फोन नंबर में नहीं होना चाहिए। रेमेडी जो होती है उसमें कितनी गारंटी होती है, कितने मंथ में वो इफेक्ट देना स्टार्ट करती है? ऐसी रेमेडी है जिससे हम मनी अट्रैक्ट कर पाए? ऐसी बहुत सारी रेमेडीज हैं जिससे हम मनी अट्रैक्ट कर पाते हैं। कुछ ब्रेसलेट्स भी वियर कर सकते हैं मनी अट्रैक्शन के लिए, लाइक पायराइट होता है, सिट्राइन होता है, ग्रीन एक नंबर होता है 520। इस हेलो संगीता जी, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हमें बात करनी है नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में। बहुत से लोगों को नहीं पता कि नेम न्यूमरोलॉजी क्या होती है, कैसे वर्क करती है, क्या नाम चेंज करने से सक्सेस मिल जाती है? तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो आप सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि नेम न्यूमरोलॉजी एक्चुअली में क्या होती है? नेम न्यूमरोलॉजी में हम ये बताते हैं कि आपका नेम आपके साथ एक वाइब्रेशन कैरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप डिफरेंट डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुए हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी एक वाइब्रेशन कैरी करती है, बट आपका नेम एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन कैरी करता है क्योंकि आपको सारा दिन एक नाम से पुकारा जाता है। तो उस नेम की जो वाइब्रेशन है वो मैटर करती है आपके हेल्थ को, आपके रिलेशनशिप को और आपके करियर को। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि नेम करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपका नेम आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन किया जाए और आपको लाइफ में बेस्ट रिजल्ट्स मिले। हो सकता है कि नेम की वजह से कोई चीज स्टक कर रही हो लाइफ में, तो उससे आपको बेटर रिजल्ट मिलता है। तो क्या नेम चेंज करने से लाइफ में सक्सेस मिल जाती है? सिर्फ नेम चेंज करने से लाइफ में सक्सेस नहीं आती है क्योंकि ये कोई मैजिक नहीं है, लेकिन हाँ, आपके आगे बढ़ने के रास्ते, आगे बढ़ने के रास्ते में जो भी रुकावटें होती हैं वो कम होने लगती हैं। अगर किसी का नाम लकी ना हो तो क्या उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही आती रहेगी? देखिए, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आपका नेम ऑलरेडी जिस नंबर पे आ रहा है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन हो, और हो सकता है कि आपका नेम जिस नंबर पे आ रहा है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ को एंटी हो, तो वो आपके लाइफ में आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। हो सकता है कि आपके करियर में आगे बढ़ने में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, या आपको हेल्थ इश्यूज दे रहा हो, या फिर रिलेशनशिप इश्यूज दे रहा हो। तो ये नेम चेंज कैसे करते हैं? नेम चेंज करने का एक प्रोसीजर होता है, एक टेबल होती है जो कि हम आपको स्क्रीन पे शो करेंगे। आपको अपने नेम के हर अल्फाबेट के एक वैल्यू जो अलाइंड है उस वैल्यू को आपको नोट डाउन करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना नेम राइट करते हैं अंजू, ANJU, तो ए के नीचे ए की वैल्यू, देन एन के नीचे एन की वैल्यू एंड सो ऑन, और उसको ऐड करके आप लाते हैं एक सिंगल डिजिट पे, और फिर आपको अलाइनमेंट चेक करना होता है इस नंबर का अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ। ओके, तो नेम के साथ जो सरनेम होती है वो भी काउंट की जाती है क्या? ओनली फिर हमारा जो नाम होता है वही काउंट होता है? नेम के साथ सरनेम भी काउंट किया जाता है, लेकिन क्योंकि हम एक इंसान का स्पेसिफिक नेम ज्यादातर लेते हैं तो हम सिर्फ नेम को भी बैलेंस करते हैं, नेम प्लस सरनेम के टोटल को भी बैलेंस करते हैं, और अगर किसी का कोई निकनेम है तो हम उसे भी बैलेंस करते हैं। तो निकनेम भी काउंट किया जाता है नेम न्यूमरोलॉजी में, या जी मुझे लगा बिल्कुल। कि सिर्फ डॉक्यूमेंट पे जो नाम होता है वही वैलिड होता है?
नहीं, डॉक्यूमेंट्स में जो नेम होता है उसको हम चेंज नहीं करवा सकते डॉक्यूमेंट्स में। अगर हमें नेम करेक्शन भी करना है ना, तो उसको भी हम डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं करवाएंगे। इसका एक डिफरेंट प्रोसीजर होता है जो हम नेम करेक्शन के बाद क्लाइंट को बताते हैं कि ये फॉलो करने के बाद आपका नेम अलाइंड हो जाएगा और आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो अगर मैंने आज नाम चेंज किया, तो कल से क्या मुझे रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे? नहीं, आपको अपने नेम को एक्टिवेट करना होता है और उसका प्रोसेस आपको बताया जाता है कि कैसे कैसे आप अपने नेम को एक्टिवेट करेंगे। तो 41 डेज मिनिमम लगते हैं नेम को एक्टिवेट होने में, और 3 to 9 मंथ्स में आपको रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। ओके, मतलब कैसे एक्टिवेट किया जाता है? क्या रेमेडी होती है? क्या करना होता है नाम को एक्टिवेट करने के लिए? एक्टिवेट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले नेम कैसे हम लोग एक्टिवेट करेंगे, हम लोग यूनिवर्स में उसका सिग्नल भेजेंगे। सबसे पहले तो हम अपनी मेल आईडी बनाएंगे उस नेम से। जब भी मेल हम किसी को भी सेंड करेंगे तो वो सैटेलाइट के थ्रू जाता है, एंड सैटेलाइट इज इन यूनिवर्स, तो हम अपने नेम को यूनिवर्स में सेंड कर रहे हैं। देन हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे अपना नेम चेंज करते हैं। देन हम अपने नेम को ग्रीन पेन से राइट भी करते हैं डेली। एक नोटबुक बनाते हैं, उस पर अपने न्यू नेम को राइट करते हैं, सो दैट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारा न्यू नेम एंटर कर जाए। उसके बाद फिर हमें उसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। तो फिर हमें अगर Yes. पता करना है कि मेरा नाम मेरे डेट ऑफ बर्थ से अलाइन है या नहीं, तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना होगा? अनलकी उसके लिए हुआ पहले मेरा तो नाम, तो मुझे फिर खुद ही लकी बनाना है, तो मैं क्या करूँ? एक्चुअली अगर आप खुद लकी बनाने जाएंगे तो काफी सारी मिस्टेक्स कर सकते हैं बीच में। कॉज हो सकता है कि जब आप नंबर को एक सिंगल डिजिट पे लाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके नेम का टोटल आ रहा है 48, और 48 को जब आप एड ऑन करेंगे, 4 + 8 इज 12, एंड 1 + 2 इज 3। अब आप कहेंगे 3 इज अ लकी नंबर टू मी, तो मैं अपने नेम को 3 पे ले आता हूँ। बट द कंपाउंड 48 इज नॉट गुड, ये आपको गुड रिजल्ट नहीं देता है। तो ये सब कुछ हमने सीखा है कि कौन सा कंपाउंड आपको बेस्ट रिजल्ट देगा और कौन से नेम से आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे आगे जाके। ओके। ओके संगीता जी, आपने बोला कि सरनेम भी काउंट की जाती है, तो शादी के बाद, लड़की की शादी के बाद सरनेम चेंज हो जाती है, तो फिर उसे फिर से नाम चेंज करना पड़ेगा, उसमें कैसा होता है? नेम करेक्शन में हमें नेम चेंज नहीं करना है, मैं किसी का भी नेम चेंज नहीं कर रही हूँ। जस्ट आपके नेम की स्पेलिंग में 1 या 2 लेटर्स को ऐड या रिमूव कर। तो अगर आपका सरनेम चेंज हुआ है तो उसको भी हम अलाइन करना चाहे तो जस्ट 1 2 लेटर्स में प्ले करना है, या तो ऐड या तो रिमूव। उससे आपके नेम को आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन किया जा सकता है। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या सेलिब्रिटीज भी इन नेम न्यूमरोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में मानते हैं? जी बिल्कुल। अगर आप देखें तो आयुष्मान खुराना ने अपना नेम करेक्ट करवा रखा है, तृप्ति डिमरी ने, अजय देवगन ने, नुसरत भरूचा ने, इन सब ने अपने नेम करेक्शन करवाए हुए हैं एज पर न्यूमरोलॉजी। और ऐसा करने के बाद इन सेलिब्रिटीज का खुद का कहना है कि हमें अपने करियर के ग्राफ में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो अगर नाम चेंज करने से ही सक्सेस मिल जाती, तो फिर सब लोग सक्सेस क्यों नहीं हो जाते नाम चेंज करने के बाद? सिर्फ नेम चेंज करने से सक्सेस नहीं मिलती है, हार्ड वर्क तो हमें ही करना है ना। ओके। अगर आप सोचो कि आपका नेम चेंज हो गया और अब आप सोओगे सारा दिन, तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। हार्ड वर्क जरूर करना है, और कहीं ना कहीं हमारे कर्म भी मैटर करते हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोग रिलेशनशिप में बार बार धोखे खा लेते हैं या फिर डिवोर्स होता है उनका, तो क्या ये न्यूमरोलॉजी से कुछ कनेक्टेड है? जी हाँ, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो आपके बर्थ चार्ट में अगर मल्टीपल टाइम्स आते हैं तो वो आपको रिलेशनशिप इश्यूज देते ही देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 777 आ गया आपके चार्ट में, आपको हेल्थ इश्यूज भी देगा और रिलेशनशिप इश्यूज भी देगा। या फिर 444 आ जाता है आपके चार्ट में, वहां भी आपको रिलेशनशिप इश्यूज देखने को मिलते हैं। या फिर 999, ये भी आपको बहुत इश्यूज देता है लाइफ में। अगर 8 मल्टीपल टाइम है तो क्या होगा? अगर 8 मल्टीपल टाइम है तो वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा। मतलब हर नंबर मल्टीपल हो जाएगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देगा। यस, नंबर जब भी मल्टीपल होता है तो वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट जरूर देता है। ओके, तो आप हर नंबर के बारे में बता सकते हो कि मल्टीपल होने से क्या दिक्कत होती है? फॉर एग्जाम्पल, 1 मल्टीपल हो जाता है तो इंसान बहुत ही एरोगेंट हो जाता है, उसके अंदर ईगो बहुत बढ़ जाती है।
उसे लगता है कि बस मैं ही मैं हूँ, जो मुझे नहीं पूछेगा मैं उस सभा में बैठना ही नहीं चाहता। अगर मल्टीपल टू हो जाता है तो वो इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल फील करता है, उसे बात बात पे रोना आ जाएगा, उसे तो लगेगा मुझे कोई समझ ही नहीं पाता है। और अगर थ्री मल्टीपल आ जाता है तो वो इंसान बहुत ज्यादा बोलता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स वैसे भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन थ्री वाले तो लाइक फ्री में एडवाइस करते रहते हैं सबको, उनसे कोई एडवाइस एडवाइस मांग भी नहीं रहा बट फिर भी वो जाके जानबूझ के अपनी बात को बीच में कहेंगे। देन अगर फोर मल्टीपल टाइम हो जाता है तो वो आपको डेफिनेटली हेल्थ और रिलेशनशिप इश्यूज देता ही है। देन फाइव अगर मल्टीपल टाइम होता है तो आप बहुत जल्दी बोर होने लग जाते हो, एक काम में आपका मन ही नहीं लगता, आप बहुत ही लेजी फील करते हो, आप जल्दी जल्दी अपनी जॉब स्विच करते हो और मीन्स बोर हो जाते हो बहुत जल्दी एक चीज से। अगर मल्टीपल सिक्स होता है तो वो कहीं ना कहीं आपको रिलेशनशिप इश्यूज देता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आपको इमोशनल बना देता है, तो आपको लगता है कि मेरा पार्टनर तो मुझे समझ ही नहीं रहा, मैं उससे क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो बता ही नहीं पा रहा। देन ट्रिपल सेवन अगेन हेल्थ इश्यूज देता है एंड रिलेशनशिप इश्यूज भी देता है। ट्रिपल एट भी हमें हेल्थ इश्यूज देता है एंड ट्रिपल नाइन आपको बहुत ज्यादा एंगर देता है और रिलेशनशिप इश्यूज भी देता है। ओके, बहुत अच्छे से समझाया आपने कि मल्टीपल नंबर क्या प्रॉब्लम करते हैं। अभी मेरा ये क्वेश्चन था कि बिजनेस नेम जो होता है वो भी करेक्ट करना होता है क्या? बिल्कुल, बिजनेस नेम भी करेक्ट करना होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। नैनो आई थी मार्केट में, फ्लॉप हो गई, क्योंकि नैनो का नेम नंबर 9 पे आता है और 9 नंबर इज नॉट ओके। अ गुड नंबर फॉर द बिजनेस। तो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है कि हमारा बिजनेस नेम किस नंबर पे आ रहा है, हमें अपना बिजनेस का नेम करेक्शन भी जरूर करना चाहिए। ओके, तो लकी नंबर्स कौन से होते हैं, अनलकी नंबर कौन से होते हैं बिजनेस के लिए? ये डिपेंड करता है आपकी डेट ऑफ बर्थ पे, हर डेट ऑफ बर्थ का लकी और अनलकी नंबर होता है। अगर मेरा मूलांक 1 है लाइक, तो उसका लकी नंबर कौन सा होगा, अनलकी नंबर कौन सा होगा, और मुझे कौन से नंबर पर अपना बिजनेस ले जाना चाहिए और अपना नाम किस नंबर पर ले जाना चाहिए? अगर आपका मूलांक 1 है तो आपके लकी नंबर्स रहेंगे 1, 2, 3 और 9। अगर हम बात करें कि नेम किस पर ले जाना चाहिए या फिर बिजनेस नंबर किस पर ले जाना चाहिए, इसके लिए सिर्फ आपका मूलांक काफी नहीं है, इसके लिए आपका भाग्यांक भी चेक करना होगा और आपका पूरा चार्ट उसके लिए हमें चेक करना होगा टू नो कि आपका नेम हम किस नंबर पे लेके जाए और आपका बिजनेस नेम का नंबर हम किस नंबर पे लेके जाए। तो भाग्यांक भी इतना मैटर करता है नाम चेंज करते वक्त? बिल्कुल, पूरा चार्ट मैटर करता है। आप नाम चेंज करते हो तब कौन कौन सी चीज देखते हो उसमें, सबसे पहला पॉइंट? इसमें बिल्कुल ये देखा जाएगा कि आपके चार्ट में किस चीज की कमी है जो कि आपको चाहिए लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बिजनेस ही ऐसा कर रहे हो जो नंबर आपके चार्ट में ही नहीं है, तो हम उस नंबर को इंट्रोड्यूस करेंगे आपकी लाइफ में। आपके नेम से कर सकते हैं, आपके बिजनेस नेम से कर सकते हैं, या फिर आपका लकी नंबर, अगर आपका लकी नंबर आपके चार्ट में नहीं है तो हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। और अगर हम बात करें एक बैलेंस नंबर की 5, अगर 5 आपके चार्ट में नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली हम 5 को आपके नेम नंबर को 5 पे लाते हैं या बिजनेस को 5 पे लाते हैं, क्योंकि 5 नंबर होता है बैलेंस का और बैलेंस लाइफ में सबको चाहिए। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लकी नंबर कौन कौन से होते हैं? तो मूलांक 1 के लिए लकी नंबर रहेगा 1, 2, 3 और 9। 5 इनका न्यूट्रल नंबर रहता है। मूलांक 2 के लिए लकी नंबर्स रहते हैं 1, 2 एंड 5। नहीं, ऐसे नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि न्यूमरोलॉजी में लकी नंबर कौन कौन से होते हैं ऐसा। लकी नंबर्स होते हैं 5 एंड 6। 5 बेसिकली सबके लिए लकी होता है, किसी के लिए न्यूट्रल हो सकता है बट 5 किसी का भी एनिमी नंबर नहीं होता, तो 5 सबके लिए लकी ही साबित होता है। लेकिन अगर हम बात करें 6 की, तो 6 नंबर कुछ नंबर्स के लिए बहुत एंटी नंबर रहता है। फॉर एग्जाम्पल 3 के लिए, 3 का 6 एंटी नंबर रहता है, तो हम 3 को 6 के साथ बिल्कुल भी नहीं लाते हैं। अगर कोई 3 मूलांक वाला है तो हम उसका नेम नंबर 6 पे कभी भी नहीं लाएंगे, और अगर कोई 6 वाला है तो उसका नेम नंबर हम 3 पे कभी नहीं लाएंगे। ओके, अगर किसी का है ऑलरेडी 3 6 का कॉम्बिनेशन, तो उनको क्या दिक्कत आएगी, क्या प्रॉब्लम्स आएंगे? 3 और 6 वालों को हेल्थ इश्यूज रहते हैं, जिनका मूलांक और भाग्यांक का 3 और 6 का कॉम्बो आता है उनको बेसिकली हेल्थ इश्यूज रहते हैं, क्योंकि ये दोनों एंटी नंबर्स हो जाते हैं। 3 और 6 36 का आंकड़ा,
तो काइंड ऑफ दिस, इसलिए हम जब भी मैच मेकिंग भी करते हैं ना, जिनकी शादी होने वाली होती है, हम कभी भी मुलांक 3 वाले को मुलांक 6 वाले के साथ मैरिज के लिए हाँ नहीं बोलते। ओके। तो ऐसे आप बता सकते हो कि रिलेशनशिप में क्या ध्यान रखना चाहिए हर नंबर के बारे में, कि अगर 1 नंबर है तो उसको किसके साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए? 1 नंबर वाले को नंबर 4 और नंबर 8 के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। नंबर 2 वाले को भी अगेन 4 और 8 के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। नंबर 3 वाले को नंबर 6 वाले के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। और नंबर 4 वाले को 8 वाले के साथ, 1 वाले के साथ और 2 वाले के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। अगेन 6 नंबर को नंबर 3 के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। मूलांक 7 को भी 1, 2, 4 और 8 के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। और मूलांक 9 को मूलांक 2 के साथ और मूलांक 4 के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। ओके। अगर नेम की वाइब्रेशन गलत है तो क्या हेल्थ में भी प्रॉब्लम होता है? या अगर नेम की वाइब्रेशन गलत है तो वो करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप में कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम दे सकता है। आप मुझे आपके कोई क्लाइंट का एग्जांपल बता सकते हो कि नेम चेंज करके उनको क्या बेनिफिट हुआ? हाँ, एक्चुअली मेरा एक क्लाइंट थे जिनका नेम चेंज किया मैंने, और उसके 6 मंथ्स के बाद मैं खुद उनके पास गई फीडबैक के लिए। वो अपने करियर में काफी इश्यूज फेस कर रहे थे, एक अच्छी जॉब मिलना, सेटिस्फेक्शन आना लाइफ में, वो उनके पास नहीं था। तो जब मैंने उन्हें न्यूमरो रिपोर्ट दी तो मैंने उन्हें रेमेडीज दी फॉर जॉब, उनके मूलांक भाग्यांक के अकॉर्डिंग प्रॉपर उन्हें गाइड किया, उनका नेम करेक्ट किया। और जब 6 महीने के बाद मैं उनके पास फीडबैक लेने गई तो उन्होंने मुझे कहा, रियली माई लाइफ चेंज अ लॉट। उन्हें एक स्टेबल जॉब मिल गई जिससे वो सेटिस्फाई है, मीन्स उनके करियर में स्टेबिलिटी आई और वो लाइफ में भी पॉजिटिविटी फील कर रहे हैं। तो मैंने सुना है कि जैसे नेम चेंज होता है ना, वैसे मोबाइल नंबर भी चेंज होते हैं। तो मोबाइल नंबर चेंज करने से क्या बेनिफिट होगा और कैसे होता है? देखिए, न्यूमरोलॉजी इज अबाउट नंबर्स, तो नंबर्स जहां भी आते हैं मैटर करते हैं, चाहे वो आपके कार का नंबर है, बैंक का नंबर है या फिर मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर का टोटल भी बहुत मैटर करता है। मोबाइल नंबर में जो पेयर्स बन रहे हैं आपके, वो भी बहुत मैटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके मोबाइल नंबर में 14 या 41 का पेयर आ रहा है, 17 या 71 का पेयर आ रहा है, 24 या 42, 28 या 82। तो ऐसे कुछ पेयर्स होते हैं जो आपको, अगर आपके नंबर में हो तो आपको डेफिनेटली वो बैड रिजल्ट्स दे रहे होते हैं आपकी लाइफ में। और ऑब्वियसली फोन नंबर का टोटल तो मैटर करता ही है। ओके, मोबाइल नंबर का टोटल किस पे होना चाहिए? मोबाइल नंबर के टोटल के लिए हम 4 ऑप्शंस रखते हैं, 1, 3, 5 एंड 6। और इसमें भी, क्योंकि मैं आपको कहूंगी कि खुद से कभी चूज नहीं करना, क्योंकि जिनके मोबाइल नंबर का अगर हम 1 को लकी मानते हैं तो मूलांक 8 वालों के लिए 1 एक अनलकी नंबर है। तो हम मूलांक 8 वालों को कभी नहीं सजेस्ट करेंगे कि अपने मोबाइल नंबर को 1 पे लाएं। देन हम 3 को लकी कह रहे हैं, 3 हम मूलांक 6 वालों को कभी सजेस्ट नहीं कर सकते कि अपना मोबाइल नंबर 3 पे लाएं। देन हम 5 को लकी कह रहे हैं। 5 इज अ न्यूट्रल नंबर फॉर एवरीवन, बट हाँ, अगर आपके चार्ट में ऑलरेडी मल्टीपल 5 है तो हम आपको 5 पे भी नेम या मोबाइल नंबर सजेस्ट नहीं करते हैं। एंड अगेन अबाउट 6, तो हम 3 मूलांक वालों को 6 पर ना ही नेम देते हैं और ना ही मोबाइल नंबर देते हैं। तो मोबाइल, मैंने सुना है कि मोबाइल नंबर का जो लास्ट डिजिट होता है ना, वो भी मैटर करता है। तो वो सिर्फ फिर वो भी लास्ट देखना डिजिट होता है? नहीं, सिर्फ लास्ट डिजिट नहीं, मोबाइल नंबर में बहुत कुछ मैटर करता है। उसके बीच में कॉम्बोज आते हैं, काफी सारे पेयर्स आते हैं, पूरे 10 डिजिट के नंबर में जो भी 2 पेयर होते हैं वो सब भी मैटर करते हैं। तो लास्ट डिजिट तो मैटर करता ही है, बट हर नंबर मैटर करता है। बट अगर आप देखो तो इंडिया या किसी भी कंट्री में जाइए, तो आगे के जो नंबर होते हैं ना, वो फिक्स होते हैं, उसमें हम चूज नहीं कर पाते। लास्ट के जो 4 5 नंबर होते हैं ना, वो ही हम चूज कर सकते हैं। तो फिर या उसमें कौन सा हम चूज करें और कैसे फिर उसमें करें हम? हम कोशिश करेंगे कि लास्ट के 5 डिजिट्स में 1, 3, 5 या 6 आए। ठीक है, कोई भी नंबर 2 से ज्यादा मल्टीपल टाइम फोन नंबर में नहीं होना चाहिए। देन हम 0 भी अवॉइड करते हैं नंबर में, और लास्ट डिजिट पे तो 0 हम बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं। कि अगर लास्ट में 0 हो तो क्या होगा? लास्ट में 0 हो तो कहते हैं कि आपकी लाइफ ही 0 हो जाएगी।
आप घूम घूम के दोबारा वहीं पहुंच जाओगे और सक्सेस आपके हाथ नहीं लगेगी। तो आप न्यूमरोलॉजिस्ट रेमेडीज भी बहुत सारी देते हो कि ये रेमेडी करने से ये बेनिफिट होता है। तो आप ऐसी कोई रेमेडी बता सकते हो अगर किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है तो उनको क्या रेमेडी करनी चाहिए जिससे उनके रिलेशनशिप में मिठास आए? रिलेशनशिप के लिए एज अ रेमेडी आप रोज क्वार्ट्ज वियर कर सकते हो एज अ ब्रेसलेट, या फिर आप अपने रूम में रोज क्वार्ट्ज का स्टोन रख सकते हो, टंबल रख सकते हो, या फिर डक पेयर आता है, स्वैन का पेयर रोज क्वार्ट्ज का, आप वो अपने रूम में रख सकते हो। रिलेशनशिप में बहुत हेल्प करेगा। तो वो हर किसी को सूट करता है या पर्टिकुलर नंबर वालों को ही सूट करेगा? ऐसा नहीं, कुछ वो होता है? सबको सूट करेगा जो भी रिलेशनशिप इशू फेस कर रहा है। तो रोज क्वार्ट्ज सूट करता है, वो आपको इमोशनल हीलिंग भी देता है। अगर आप इमोशनल वीक फील कर रहे हो तो आपको इमोशनल हीलिंग भी देगा। ये रेमेडी जो होती है उसमें कितनी गारंटी होती है, कितने मंथ में वो इफेक्ट देना स्टार्ट करती है? क्रिस्टल हो गया, ब्रेसलेट हो गया, अगर हमने पहन लिया तो वो कितने टाइम बाद हमें इफेक्ट मिलेगी? देखिए, इमीडिएट इफेक्ट तो हम नहीं कह सकते बिकॉज इट इज नॉट अ मैजिक ना। तो 3 to 9 months लग जाते हैं। बेसिकली डिपेंड्स ऑन योर चार्ट। कुछ लोगों का चार्ट बहुत स्ट्रांग होता है, उनको रिजल्ट्स जल्दी आते हैं। कुछ चार्ट्स बहुत वीक होते हैं तो उन्हें रिजल्ट आने में टाइम भी लगता है। हमने अगर ब्रेसलेट पहन लिया तो क्या हमारी जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है ब्रेसलेट पहनने मात्र से, कि और भी कुछ रेमेडी वगैरह करनी होती है हमें? ब्रेसलेट पहले तो आपके राइट प्रॉब्लम के लिए आपको राइट ब्रेसलेट पहनना है, ऐसे कोई भी ब्रेसलेट नहीं पहन लेना है। देन हाँ, बिल्कुल आपके चार्ट के साथ हम अलाइन करते हैं ब्रेसलेट्स को कि कौन सा ब्रेसलेट, हर कोई ब्रेसलेट हर कोई वेयर नहीं कर सकता, राइट। तो ये ब्रेसलेट भी हमें देखना होता है। एंड हाँ, रिजल्ट आते हैं, टाइम लगता है, 3 to 9 months में आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। कोई ऐसी रेमेडी है जिससे हम मनी अट्रैक्ट कर पाए? ऐसी बहुत सारी रेमेडीज हैं जिससे हम मनी अट्रैक्ट कर पाते हैं। कुछ ब्रेसलेट्स भी वियर कर सकते हैं मनी अट्रैक्शन के लिए, लाइक पायराइट होता है, सिट्राइन होता है, ग्रीन एवेंचुरिन होता है। एंड देन मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको रेमेडी बताती हूँ। एक नंबर होता है 520741 इस नंबर को आपको ग्रीन पेन से अपनी बॉडी के लेफ्ट पार्ट में कहीं भी राइट कर देना है, से आर्म्स, शोल्डर, लेग, वेर एवर यू वॉन्ट। तो इस नंबर को आप राइट करिए और आपको डेली राइट करना है। इसको राइट करने से ये आपकी मनी अट्रैक्शन रेमेडी बनती है, आप बहुत पैसा अट्रैक्ट करते हो। क्या लिखना है? 57? 520741 विथ ग्रीन पेन। ओके, हैंड्स में हम इससे हम अवॉइड मनी। करते हैं क्योंकि हैंड वॉश में बार बार वो इरेज हो जाएगा, तो आपको दिन में अगर 10 टाइम्स लिखना पड़े तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू। तो आप आर्म पे, शोल्डर पे, कहीं भी लिख लीजिए, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पे। लेकिन ये भी नहीं है कि एक बार लिखा और 10 days अपने आप चलता रहेगा, डेली उसे आपको दोबारा लिखना। ओके, तो और कोई ऐसी रेमेडी है जैसे हेल्थ की प्रॉब्लम हो, किसी को जॉब नहीं मिल रही हो, उसके लिए कोई और रेमेडी आपके पास जिससे जॉब मिल जाए या फिर हेल्थ प्रॉब्लम इश्यू सॉल्व हो जाए? बिल्कुल। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आप एक पॉलिटिकल मैप लीजिए, उसको अपने घर की वेस्ट वॉल पे लगाना है आपको। और करना क्या है, उस मैप की बैक साइड पे आपको अपनी विश लिखनी है ग्रीन पेन से, और आपको उस मैप को अपनी वेस्ट वॉल पे, घर की वेस्ट वॉल पे आपको पेस्ट कर देना है। तो आपकी वो विश कंप्लीट होती है। दिस इज जॉब रेमेडी। और वैसे भी वेस्ट साइड ऑफ योर हाउस, वहां पर आप जो भी कुछ रखते हैं ना वो मल्टीप्लाई होता है। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप अपना लॉकर भी घर की वेस्ट डायरेक्शन में ही बनाएं, क्योंकि इससे आपकी मनी मल्टीप्लाई होगी। अच्छा, तो आपके पास अभी बहुत सारे क्लाइंट्स आते होंगे, तो आपके पास किस तरीके से क्लाइंट आते हैं? लाइक कैसे-कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं वो आपको? क्लाइंट्स आते हैं, नेम करेक्शन चाहिए, क्योंकि नेम करेक्शन को लेकर लोग काफी अवेयर हो चुके हैं, क्योंकि सेलिब्रिटीज भी नेम करेक्शन कराते हैं ना। तो लोग काफी यस। अवेयर है, अपना नेम करेक्ट करवाना चाहते हैं। देन काफी करियर कंसल्टेंसी आती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई 12th पास आउट कर रहा है तो वो फ्यूचर में क्या करे, क्योंकि हम लोग बहुत क्लियरली बता देते हैं इनका डेट ऑफ बर्थ चार्ट देखकर कि इनके लिए जॉब सुटेबल है या बिजनेस सुटेबल है। और अगर जॉब भी करनी है तो किस फील्ड में आपको जॉब सक्सेस देगी, क्योंकि आपने देखा है कि
कई बार लोग एक जॉब के लिए या फिर एक बिजनेस में लगते हैं, उसके लिए पूरा हार्ड वर्क करते हैं, बट उनको सक्सेस नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस उनके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन ही नहीं होता। तो कितना इजी हो जाएगा कि अगर हम आपको वो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही गाइड कर दें कि दिस इज सुटेबल फॉर यू और नॉट, और कौन कौन सा ओके। बिजनेस आपके लिए सुटेबल है, हम आपको ऑप्शंस पहले ही दे देंगे, तो आप उसमें से अपना करियर चूज करेंगे तो आपको सक्सेस जल्दी मिलेगी। तो करियर गाइडेंस हमारे पास आती हैं। देन हमारे पास रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं। देन कुछ फाइनेंशियल कंसल्टेशंस भी आती हैं जो मनी अट्रैक्शन के लिए होती हैं, एंड हेल्थ ऑल्सो। ओके, आपने बोला कि सेलिब्रिटीज भी अपना नाम चेंज करते हैं, तो ज्यादातर मीडिया लाइन में अगर जाना है, एक्टिंग फील्ड में जाना है, तो कौन सा नंबर ज्यादा सूट करता है? मीडिया फील्ड में, एक्टिंग फील्ड में जाने के लिए आपको 6 नंबर बहुत सूट करेगा, बिकॉज 6 इज अ नंबर ऑफ लग्जरी, है ना, और ये लाइन ही लग्जरी की है, तो लग्जरी आपको ज्यादा सुटेबल रहेगा। 6 नंबर विल बी बेस्ट फॉर यू। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सबसे ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा मनी अट्रैक्ट करके देता है? नंबर 1, मूलांक 1 बहुत मनी अट्रैक्ट करता है। मूलांक 8 भी बहुत मनी अट्रैक्ट करता है। मूलांक 5 वाले मनी मेकर होते हैं, लाइक उनके पास आइडियाज बहुत आते हैं कि मनी को जनरेट कैसे किया जाए। वो अगर जॉब कर रहे होंगे ना कुछ साइड बिजनेस जरूर रखेंगे। वो सिर्फ एक चीज में सेटिस्फाई नहीं होते हैं, और उनके पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं कि अपने मनी को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। ओके, आपने बताया कि 8 नंबर मनी लाके देता है, बट 8 नंबर से तो सब लोग अभी डर जाते हैं कि शनि का नंबर है, और सब लोग उनसे बहुत डरते हैं कि स्ट्रगल होगा, प्रॉब्लम होगी, हार्डवर्क होगा। तो फिर आपने तो बताया कि पैसा लाके देगा, कैसे फिर? मूलांक 8 आपको जितना पैसा देता है ना, कोई और मूलांक दे ही नहीं सकता, क्योंकि इनके जो ईश देव होते हैं, ये होते हैं शनिदेव। शनिदेव आपको स्ट्रगल देते हैं, क्योंकि वो आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं। ड्यूरिंग दैट परीक्षा वो आपको रेडी कर देते हैं लाइफ के उस मुकाम पर पहुंचने के लिए, ताकि जब आप वहां पहुंचो तो उस सक्सेस को भी आप हैंडल कर पाओ। आप एग्जाम्पल लीजिए, तो मोदी जी आए हमारे पास। मोदी जी ने एक टाइम पर चाय बेची है, राइट, और आज वो इंडिया के किंग हैं। तो मूलांक 8 जब आपको सक्सेस देता है ना, तो वो ऐसी सक्सेस देता है। और मूलांक 8 वालों के लिए मेन टिप कि वो लोग अपने कर्मास को बैलेंस रखिए, क्योंकि उनकी सक्सेस उनके कर्मास पे डिपेंड करती है। अगर वो किसी के साथ गलत करेंगे तो शनिदेव उनको सबसे करीब नजरों से देख रहे हैं। तो उन्हें अपने कर्मास को बैलेंस करना है, सो दैट जब उनका टाइम आए, जब शनिदेव उनको दे, तो उनको उसको संभालना आए। और हर किसी को नहीं देते हैं शनिदेव, जिनके कर्मास बैलेंस होते हैं उन्हें ही शनिदेव देते हैं। अच्छा, मतलब अभी सब लोगों का डर दूर हो जाएगा कि 8 नंबर भी पैसा देता है, नॉट ओनली फॉर स्ट्रगल, वो पैसा भी 8 नंबर ही देगा। 8 नंबर बिजनेस का भी नंबर होता है क्या? जी बिल्कुल, 8 नंबर बिजनेस का ही नंबर होता है। ये लोगों को जॉब ज्यादा सुटेबल नहीं होती है, ये लोग बिजनेस में ही अच्छा अर्न कर पाते हैं। आप न्यूमरोलॉजी सिखाते भी हो कि आप सिर्फ न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन लेते हो? मैं न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशंस भी लेती हूँ, एंड ऑनलाइन न्यूमरोलॉजी टीच भी करती हूँ। अच्छा, ओके, अगर किसी को आपके पास से सीखना हो तो आप सिखाते भी हो? यस, एब्सोल्युटली। ओके संगीता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप लास्ट मैसेज हमारी ऑडियंस को क्या देना चाहोगे? मैसेज यही रहेगा कि हर मूलांक वाले अपने कर्मास को बैलेंस करें। लाइफ में सक्सेस जरूर मिलती है, हार्ड वर्क करना सबसे जरूरी है। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। तो हार्ड वर्क करेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और कर्मास बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शनिदेव नहीं तो आप जिस भी मूलांक के हैं, सब भगवान आपको देख रहे हैं। किसी के साथ भी बुरा करोगे तो उसका 10 टाइम्स रिवॉर्ड आपको मिलेगा। सो बैलेंस योर कर्मास टू गेट द गुड रिजल्ट्स। ओके, थैंक यू संगीता जी, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत सारी चीजें जानने मिली, जैसे नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत सारे मिथ थे कि सक्सेस होंगे नहीं होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो उसके भी आंसर मिले। थैंक यू फॉर कमिंग आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच।